नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 37वां श्लोक है। पिछले श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें अध्याय का 36वां श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहं। छल करने वालों के में या छल करने वालों के साधनों में सबसे प्रमुख भगवान अपने आप को द्यूतम अर्थात जुआ बताते हैं। जुआ छल करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है दूसरों के साथ। यही द्यूत क्रीड़ा दुर्योधन ने की, उसके मामा शकुनी ने की और पांडवों का सब कुछ हर लिया। तेजस्वी नाम हम। इस संसार में जो कुछ भी तेजस्मयी दिखता है, जिसमें कोई शक्ति है, प्रभाव है, बल है, वह सारा तेज भगवान स्वयं है। तेजस, उनका तेज भगवान है। समस्त तेजस्वियों का तेज जो है वह भगवान स्वयं है। जयोस्मि, भगवान सबकी विजय भी है। जब कभी कोई मनुष्य अपने लक्ष्य में सफल हो जाता है तो वह जो विजय है वह विजय भगवान स्वरूप है और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो वो जो विजय है वह स्वयं भगवान है। व्यवसायो अस्मि, निश्चय, कुछ भी विजय प्राप्त करने के लिए या किसी उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चय, एक दृढ़ बुद्धि चाहिए होती है। तो यह जो निश्चय करने की एकमेव निश्चय करने की जो मति है, बुद्धि है, जो कभी विचलित नहीं होती, वह निश्चय भगवान स्वयं है। और सत्वम सत्ववतामहं, बल, सभी समस्त बलवान शक्तिशाली में जो बल है, जो शक्ति है, वह भगवान स्वयं है। इस प्रकार भगवान ने समस्त प्राणियों में जो कुछ भी तेज है, विजय है, उनका जो निश्चय है, उनका जो बल है, पराक्रम है, वह सब स्वयं के लिए, वह सब उनकी विभूति है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, यह बता दिया। और इसी के साथ में भगवान ने यह भी बता दिया कि छल करने वालों में सबसे प्रमुख है जुआ। और जुआ इसीलिए इस्कॉन में वर्जित है। इस्कॉन के प्रत्येक भक्त को इस्कॉन के अंतर्गत प्रवेश करने के लिए सबसे पहले 4 नियमों का पालन करना होता है। 4 नियम धारण करने होते हैं। यम कह सकते हैं इन्हें, नियम के बदले में यम, क्योंकि छोड़ना होता है, इन सब में दृढ़ता करनी होती है, तो इसीलिए यम कह सकते हैं इन्हें। तो उन्हीं में से एक है कि किसी भी प्रकार का जुआ नहीं करूंगा, और द्यूतम जुआ ही होता है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 37वां श्लोक 10वें अध्याय का बहुत समीप है। आज भगवान बता रहे हैं, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम उशना कवि ही। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Of the descendants of Vrishni, I am Vasudev, and of Pandavas, I am Arjun. Of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Usna. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं वृष्णि नाम, वृष्णि कुल में वासुदेव, द्वारकावासी कृष्ण अस्मि हूँ। पांडवा नाम, समस्त पांडवों में धनंजय अर्जुन। दूसरी पंक्ति मुनि नाम, समस्त मुनियों में अपि निश्च भी अहम मैं व्यास देव।
कवि नाम समस्त कवियों में अर्थात समस्त विचार करने वालों में उष्णा, उष्णा मुझे नहीं पता, उष्णा शुक्राचार्य का अर्थ दिया है, शायद ये वही शुक्राचार्य हैं जो राक्षस कुल के थे, मुझे नहीं पता ये वही हैं या कोई दूसरे हैं, और लगता तो वही है। कवि ही विचारक। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हमने कर लिए। इसका तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण आदि भगवान है और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते, अतः उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाए जाते हैं वे उनके विस्तार हैं। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अतः इस श्लोक में आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए, क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम हैं। भगवान के निकटतम अंशों की स्वांश व्यक्तिगत या स्वकीय अंश कहते हैं और अन्य प्रकार के भी अंश हैं जो विभिन्नांश पृथकीकृत अंश कहलाते हैं। पांडु पुत्रों में अर्जुन धनंजय नाम से विख्यात है, वह समस्त पुरुषों में श्रेष्ठतम है, अतः कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया और व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कवि गण किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दूरदर्शी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। वृष्णि नाम वासुदेवः अस्मि। स्वामी प्रभुपाद ने जो वासुदेव शब्द का भिन्न बताया है हमें अर्थ, कि कृष्ण तो एक ही हैं जो सदैव वृंदावन में वास करते हैं और उसके बाहर जितने भी वृंदावन के हैं वे उनके स्वांश हैं और वे वासुदेव हैं जो बलराम से प्रकट होते हैं। यह सब यहाँ पर कृष्ण ने ऐसा कुछ भी बताने का प्रयत्न नहीं किया है। भगवान कहते हैं, एक ही कहते हैं, देखिए 10वें अध्याय के जितने भी श्लोक हैं उसमें भगवान अपनी विभूति को बहुत स्पष्टतया एक ही बताते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि वृष्णियों में बलराम और वासुदेव दोनों मैं हूं। भगवान बहुत स्पष्ट कहते हैं कि पांडवों में भी मैं, न तो भगवान अपने आप को युधिष्ठिर कहते हैं न भीम कहते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मैं धनंजय हूं। जैसे पिछली बार भगवान ने कहा कि छल करने वालों में मैं द्युत क्रीड़ा अर्थात जुआ हूं। भगवान एक बहुत स्पष्ट निर्णय देते हैं और भगवान ही निर्णय देने में समर्थ है और यह भगवान का ही निर्णय है। भगवान सब में एक बताते हैं कौन सबसे विशेष है और भगवान अपने आप को विशेष जो स्वरूप है उनकी विभूति है वह क्यों बताते हैं, ताकि हम में से कोई यह उठ करके अभिमान और अहंकार में नहीं आ जाए कि मैं तो भगवान से बड़ा हूं या ज्यादा प्रभावशाली हूं। मान लीजिए उदाहरण देता हूं कि भगवान यदि कह दें कि वृष्णि कुल में जो सबसे कमजोर और कम प्रभावशाली हैं उसके लिए यदि भगवान कह देते हैं, हाँ, तो यदि हम मान लेते हैं कि वृष्णि कुल में सबसे जो कम शक्तिशाली है उसे भगवान अपनी विभूति बताते, तो क्या होता? वृष्णि कुल में जितने भी उससे ज्यादा प्रभावशाली हैं, शक्तिशाली हैं, तेजस्वी हैं, वे अपने आप को भगवान से ज्यादा अधिकतम मानते। और हम सब जो भगवत गीता का अध्ययन करते, हम सब भ्रमित हो जाते हैं कि यदि वह जो सबसे कमजोर है वह भगवान है तो फिर ये भगवान कैसे जो सबसे शक्तिशाली नहीं। तो इसीलिए जो कुछ भी भगवान इस 10वें अध्याय में जब भी किसी विभूति का वर्णन करते हैं
तो भगवान उसमें से श्रेष्ठ को अपनाते हैं, स्वयं के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वह सबसे श्रेष्ठतम बताते हैं, ताकि हम कभी भी भ्रमित न हो कि भगवान से हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम अहंकार को प्राप्त न हो। भगवान दयालु हैं, वे नहीं चाहते कि हम भ्रमित हो और हमारे अंदर स्पष्ट ज्ञान आए, इसके लिए भगवान सदैव हमें श्रेष्ठतम प्रस्तुत करते हैं अपने आप को। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान सब नहीं है। अब देखिए, इस एक ही श्लोक में हम जिन्हें जानते हैं उन सब का वर्णन किया गया है। तो भगवान कहते हैं वृष्णिकुल में मैं वासुदेव हूं। वासुदेव अर्थात वासुदेव कृष्णा, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है, इसमें किसी को भ्रम डालना भी नहीं चाहिए, और इसको बलराम मानने का कोई औचित्य भी नहीं बनता और उससे कोई लाभ भी नहीं होता, और वासुदेव मानना भी व्यर्थ ही है। भगवान यहाँ पर स्वयं के लिए कह रहे हैं, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। भगवान कह रहे हैं वासुदेव, वृष्णि नाम में वासुदेव। भगवान वसुदेव के लिए तो नहीं कह रहे, वसुदेव के पुत्र वासुदेव अर्थात स्वयं के लिए कह रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं पांडवों में मैं धनंजय हूं। वैसे तो भीम भी अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, और युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धर्मपरायण है, परंतु भगवान अपने आप को प्रमाणित करने के लिए, अपनी को श्रेष्ठ बताने के लिए यह बता रहे हैं कि पांडवों में वे अर्जुन है, अर्थात पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन है। और मुनियों में भगवान अपने आप को व्यास बता रहे हैं, क्योंकि व्यास मुनि से ज्यादा इस संसार का कल्याण शास्त्रों के माध्यम से और किसी ने किया भी नहीं है। इसके विषय में प्रभुपाद बता चुके हैं। व्यासदेव ने अनेकों पुराणों की, उपनिषदों की और तीनों प्रकार के वेदों की रचना की अर्थात उन्होंने एक वेद के 3-4 भाग बनाए ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। सामवेद, यजुर्वेद, इस प्रकार व्यासदेव ने वेदों को विभाजित करके उन्हें संकलित किया, और उन्होंने भागवत का रचयन किया, महाभारत का रचयन किया। इस प्रकार व्यासदेव ने अनेकों उपनिषदों का रचयन किया, पुराणों का रचन किया। तो उनकी आज भी जब भी कहां पर भागवत कथा होती है, तो जो भागवत कथा करते हैं उन्हें व्यासपीठ पर कहा हुआ बताया जाता है। इतनी महानता है व्यासदेव की। और भगवान कृष्ण के एक अंशावतार भी हैं। कवि नाम कुछ ना कवि, इस प्रकार भागवत में स्वयं में वर्णन भी हुआ है कि व्यासदेव भगवान कृष्ण के अवतार हैं। विचारवान और युक्ति बनाने वालों में शुक्राचार्य का भगवान ने वर्णन किया। वैसे तो शुक्राचार्य ने कभी भी धर्म अधर्म का भेद करने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने यह नहीं देखा कि उनकी जो युक्तियां हैं उससे धर्म की विजय हो रही है या अधर्म की विजय हो रही है। उन्हें युक्ति बनाना और युक्ति के माध्यम से विजय प्राप्त करने के प्रति जो उनकी लालसा थी, उसके लिए वे श्रेष्ठतम युक्ति बनाते थे, और असुरों को उन युक्तियों का लाभ भी होता था। यह बात भिन्न है कि भगवान कृष्ण उनकी समस्त युक्तियों को का नाश करके, उन्हें विध्वंस करके, इस प्रकार असुरों का वर्चस्व सदैव के लिए कभी भी नहीं होने देते। वह हिरण्यकश्यपु हो, रावण हो, कंस हो, कोई भी हो, रावण असुर जाति का, उसका सदैव के लिए वर्चस्व कभी नहीं रहा। जब जब अधर्म का, असुरों का वर्चस्व बढ़ा, भगवान ने किसी न किसी माध्यम से प्रकट होकर के असुरों का, अधर्म का वर्चस्व को नष्ट किया और पुनः धर्म की स्थापना की। तो शुक्राचार्य अत्यंत युक्तिपूर्ण है, युक्तियां बनाना में प्रवीण है। फिर और इसी कारण से भगवान ने युक्तियों के लिए, विचार के लिए उन्हीं का वर्णन किया। तो अब हम देखेंगे
यहाँ पर इस एक ही श्लोक में भगवान ने अपने आप को 4 प्रकार के मनुष्यों के श्रेष्ठ अवतार में, देखिए वैसे तो कुछ भी कहिए, वासुदेव भी नर में नारायण है, धनंजय तो नर ही हैं, व्यासदेव भगवान के अंशावतार हैं पर हैं तो नर ही, मनुष्य के रूप में हैं, और उष्णा कवि वे भी नर ही हैं। तो यदि हम इन समस्त नरों को, इनकी जो श्रेणी है कि वे पांडव हैं, वे कवि हैं, वे मुनि हैं, ये हटा करके यदि हम देखें तो हमारे पास बचता क्या है? वासुदेव, धनंजय, व्यास और कवि। अब मान लीजिए कि भगवान अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं वासुदेव हूं, और भगवान केवल ये कह देते हैं कि मैं केवल धनंजय या फिर उष्णा कवि हूं। तो इस प्रकार यदि भगवान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते तो हम सदैव संशय में रहते, भ्रम में रहते, मोह में रहते कि अरे ये जो धनंजय है ये तो बहुत बार पराजित भी हुआ है, और ये तो अपने आप में कर्ण पर विजय भी प्राप्त नहीं कर सका, न यह भीष्म पितामह को सीधे सीधे पराजय कर सका, और ये कवि कैसे उष्णा शुक्राचार्य, ये तो सदैव अधर्म को लालायित रहे हैं। इस प्रकार हमारे मन में भ्रम और संशय हो जाता। इसीलिए भगवान निम्न श्रेणी की नहीं, प्रत्येक श्रेणी में जो श्रेष्ठ हैं उसको स्वयं के लिए प्रस्तुत करते हैं, ताकि हमारे मन में भगवान के विषय में कोई भी संशय नहीं रहे, भ्रम नहीं रहे, मोह नहीं रहे। भगवान की दृष्टि में देखिए, भगवान लालायित नहीं है श्रेष्ठ होने के लिए। भगवान नहीं चाहते कि हम उन्हें सुशोभित करें, उन्हें बहुत मान सम्मान दें। उस उद्देश्य से भगवान ये सब नहीं कहते। भगवान यह इसलिए बता रहे हैं ताकि हम उस श्रेणी में, प्रत्येक जो भी उस श्रेणी में उन सब में भगवान को अनुभव कर सकें। यदि वृष्णियों में, वृष्णि कुल में वासुदेव स्वयं भगवान है तो बाकी का वृष्णिदेव में भी, वृष्णि कुल में भी हो सकते हैं। यदि पांडवों में भगवान अर्जुन हो सकते हैं तो फिर वृष्णियों में बाकी पांडवों में क्यों नहीं हो सकते? भगवान इसी प्रकार वृष्णियों में केवल वासुदेव नहीं है, समस्त वृष्णियों में भी भगवान ही है, क्योंकि सबके आदि अंत और मध्य में भगवान ही है। सबकी आत्मा भी भगवान ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये यहाँ से ही भगवान ने प्रारंभ किया था 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करना। तो इसी से हमें यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी हम देखते हैं उस कुल का सबसे श्रेष्ठ हो या सबसे निम्न हो, वह सब भगवान ही है। हमें चराचर श्रेष्ठ में और निम्न में भगवान को देखने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। यदि हमें निम्न में भगवान को देखने की प्रवृत्ति नहीं आएगी और केवल श्रेष्ठ में देखने की प्रवृत्ति रहेगी, तो हम निम्न के साथ में उनका शोषण करेंगे, उनका भर्त्सन करेंगे, उनकी निंदा भी करेंगे, उनका अपमान भी करेंगे। हम में अहंकार नहीं आए और हम सबके प्रति समभाव बन सके, इसलिए आवश्यक है कि हम केवल वृष्णियों में वासुदेव का ही पूजन नहीं करें, हम समस्त वृष्णि कुल का पूजन करें, समस्त उसके समस्त कुल के प्रतिनिधियों का पूजन करें। क्यों? क्योंकि सब में वही वसुदेव की शक्ति है। पांडवों में हम केवल अर्जुन का नहीं, समस्त पांडवों का मान करें, उनको, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें और भाव यही रखें सब में कि सब में वही भगवान है। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि में परिवर्तन आकर के हम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, हम सब में वासुदेव को देख पाएंगे। 10वें अध्याय का उद्देश्य यही है, और अर्जुन का इसके भगवान से पूछने का अभिप्राय भी यही है कि किस प्रकार अर्जुन सब में भगवान कृष्ण को उपस्थित इस प्रकार अनुभव कर सकें, जान सकें, मान सकें, और वासुदेव सर्वमिति इस प्रकार की दृष्टि को कैसे प्राप्त कर सकें।
और सदैव कैसे कृष्ण से जुड़े रह सके। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं, इन सब अपने उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि सब में मुझे देखने का प्रयास करो, केवल अर्जुन में नहीं, केवल वसुदेव में नहीं, केवल व्यासदेव में नहीं, केवल शुक्राचार्य में नहीं, जो भी आपके संपर्क में आता है, चर हो अचर हो, उन सब में हमें भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करना है, उसी प्रकार व्यवहार करना है कि सब में भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि यह हमने अपनी बुद्धि और दृष्टि में परिवर्तन किया, तब तो हमने 10वें अध्याय का मर्म और उद्देश्य को प्राप्त किया। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, तो यह 10वां अध्याय पढ़ना और न पढ़ना दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे। अनेकों योग के प्रचारक 10वें अध्याय में भगवान की इतनी विभूतियों का वर्णन सुनने के पश्चात भी भगवान को सब में देखना तो छोड़ ही दीजिए, वे कृष्ण में भी भगवान को अभी तक नहीं देख पाते हैं, और वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इस प्रकार जब उनमें यह दृष्टि प्राप्त हुई ही नहीं, तो वह कैसे योग में दृढ़ता, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग में वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पहचाने, जाने, क्योंकि अंत में वे ही परमात्मा है, वे ही हमारा परम धाम है, वे ही हमारे तारणहार है, और उन्हीं से हमारा कल्याण होगा। अन्यथा तो हम प्राणायाम कर लें, कुंडली लोग जागृत कर लें, समस्त तरह की शारीरिक क्रियाएं कर लें, परंतु भगवान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भगवान को प्राप्त होने के लिए उनकी शरण में नतमस्तक होकर के समर्पित होना आवश्यक है। और जब तक हमारे मन और बुद्धि में भगवान की शरण में जाने का विचार नहीं होगा, उस प्रकार का भाव नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे हमें अपनी शरण में लेंगे। वे निराकार हो या साकार हो, वे ले ही नहीं पाएंगे हमें अपनी शरण में, दोनों ही प्रकार से, क्योंकि हमारे में वह भाव ही नहीं है कि मैं ना तो निराकार के लिए झुकूंगा, न साकार के लिए झुकूंगा। मैं तो किसी को मानता ही नहीं, हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जब हम सोच करने लग जाएंगे, तो हमारा कल्याण कैसे हो सकेगा। अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ निकालना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, यह तो मूर्खता होगी। केवल यही कहने का अर्थ है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यही अहम ब्रह्मास्मि का एकमेव सत्यनित अर्थ है। इसके अलावा, इसके अन्य जो कुछ भी अर्थ है लगाया जाता है उसका, कि अहम परब्रह्म अस्मि, ये तो नहीं कहा गया है। अहम ब्रह्म अस्मि अर्थात मैं एक जीवात्मा हूँ, यह नहीं कहा गया है अहम परब्रह्म अस्मि। तो केवल अहम ब्रह्म अस्मि कहने से अपने आप को परब्रह्म के समकक्ष समझ लेना यह मूर्खता होगी। और इस प्रकार के जो वेदांती का यह विचार है, यह भ्रम और मोह में डालने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस श्लोक से पहचान लीजिए, अपनी दृष्टि को स्थिर और शुद्ध कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए, सब में भगवान कृष्ण को देखने का भाव और दृष्टि जागृत कर लीजिए। 10वें अध्याय का अंत अब समीप है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। भगवान ने अनेकों रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। उन सब विभूतियों का बार बार स्मरण करते रहिए। जब भी आप किसे देखें, अनुभव करें, तब आप सदैव यही ध्यान होना चाहिए कि इन सब में भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं विराजमान हैं, और यह सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही है। इनकी स्थिति का कारण और स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।